नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कॉन्टिनेंटल शेफ के बारे में। कौन कॉन्टिनेंटल शेफ होता है? अगर आप होटल्स के किचन डिपार्टमेंट के अंदर देखेंगे तो यहाँ पे आपको पेंट्री नज़र आ जाएगा, आपको यहाँ पे पेस्ट्री नज़र आ जाएगा, आपको यहाँ पे बूचरी नज़र आ जाएगा, गारमेंजर, कोल्ड किचन या शिप के अंदर तो सारे ही ऐसे ही डिपार्टमेंट होते हैं। चाहे सूप का हो गया, रोस्ट का हो गया, ग्रिल का हो गया, एपिटाइजर का हो गया। होटल के अंदर आपको चाइनीज़ डिपार्टमेंट मिल जाएगा, ठीक है जी। बल्क किचन आपको मिल जाएगा, जहाँ पे हो सकता है कि आपका कॉन्टिनेंटल खाना भी बन रहा हो, या फिर आपको कॉफ़ी शॉप या स्पेशलिटी रेस्टोरेंट मिल जाएंगे। अब यहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर मुझे कॉन्टिनेंटल शेफ बनना है तो मैं किस डिपार्टमेंट में काम करूँ। इस प्रकार के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं, तो यहाँ पे मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ। अगर आप कॉन्टिनेंटल शेफ बनना चाहते हैं तो आप इनमें से कोई भी डिपार्टमेंट चूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आपका गारमेंजर हो गया, आपका पेंट्री हो गया, आपका कोल्ड किचन हो गया, आपका लार्डर किचन हो गया, ठीक है। इसके अलावा कोई भी स्पेशलिटी रेस्टोरेंट हो गया, जैसे इटालियन का कोई स्पेशलिटी रेस्टोरेंट है, वहाँ के आप शेफ़ बन सकते हो, उसको भी कॉन्टिनेंटल शेफ़ के अंदर आएगा। आप बूचरी में काम कर रहे हो तब भी आप वहाँ पे अपने जो कॉन्टिनेंटल सेक्शन के अंदर ही आएंगे, या अगर आप शिप में काम कर रहे हो तो सारे के सारे डिपार्टमेंट वहाँ कॉन्टिनेंटल ही होते हैं, तो वहाँ तो आप कॉन्टिनेंटल शेफ़ ही बनोगे। अब अगर शुरुआत के समय में आप काम कर रहे हो पेंट्री के अंदर, ठीक है, या कॉफ़ी शॉप के अंदर, और आपको पेंट्री सेक्शन दे दिया जाता है और आपको लगता है कि भाई मुझे तो कॉन्टिनेंटल शेफ़ बनना है, तो मैं ये सैंडविच वगैरह क्यों बनाऊं। या फिर अगर आपको बूचरी में डाल दिया जाता है, जहाँ पे कि आपको मीट काटने का सिखाया जा रहा है, आपको फ़िश क्लीनिंग करनी सिखाई जा रही है, तो आपको लगता है कि भाई मेरे को तो ये सीखना नहीं है, मुझे तो कॉन्टिनेंटल के सॉस बनाना सीखना है। पर आपको यहाँ पे समझना होगा कि आपको ये सारी की सारी चीज़ें सीखनी है, क्योंकि इन सब से ही मिलके हमारा कॉन्टिनेंटल किचन बना होता है, और इन सब को सीखने के बाद आप कॉन्टिनेंटल शेफ़ बनते हो। जैसे कि आपने देखा होगा मेरी बाकी वीडियोज़ में मैं बोलता हूँ, अगर आप एक इंडियन शेफ बनना चाहते हो तो आपको ग्रेवीज़ के बारे में मालूम होना चाहिए, करी के बारे में मालूम होना चाहिए, साथ साथ आपको तंदूर के बारे में मालूम होना चाहिए, थोड़ा हलवाई के बारे में, साउथ इंडियन के बारे में, या ओवरऑल देखेंगे इंडियन कुजीन के अंदर जो भी चीज़ें आती है आपको एटलीस्ट सब कुछ थोड़ा थोड़ा बनना आना चाहिए। तभी जाके आप एक अच्छे से सू शेफ़ या फिर एक अच्छे एग्जीक्यूटिव शेफ़ बन पाएंगे, हेड शेफ़ बन पाएंगे किसी भी रेस्टोरेंट के या होटल के। उसी प्रकार से अगर आप कॉन्टिनेंटल शेफ़ बनना चाहते हैं तो आपको इन सब चीज़ों को सीखना पड़ेगा, चाहे वो बूचरी हो गई, क्योंकि बूचरी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे कॉन्टिनेंटल किचन के अंदर, क्योंकि यहाँ पे जो भी चिकन के कट्स होते हैं, हमारे बीफ स्टेक्स होते हैं, मच्छी के कट्स होते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं हमारे गारमेंजर के लिए या फिर हमारे कॉन्टिनेंटल के। इवन अगर आप गारमेंजर में काम कर रहे हैं, कोल्ड किचन में काम कर रहे हैं, यहाँ पे बनने वाले पाते हो गया, टेरिन हो गया, ठीक है, ये सारे के सारे ही हमारे कॉन्टिनेंटल का पार्ट है। आपको लगता होगा ये कोल्ड किचन है, कोल्ड किचन तो है, बट अगर आपको शेफ़ बनना है, एग्जीक्यूटिव शेफ़ बनना है, बड़े लेवल का काम करना है, तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। और मैं चाहूँगा कि आप इन सब से, जिस भी डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे हैं, चाहे आप जीटी के लिए IT जा रहे हैं या कॉमी 3 कॉमी 2 1 है, तो सिर्फ जो हॉट का सेक्शन होता है, जहाँ पे कि आपको सूप हो गया, सूप सिखाए जा रहे हैं या सॉसेस सिखाई जा रही है, आपको मेन कोर्स सिखाए जा रहे हैं, वो तो आप सीखे। साथ साथ ही सारी की सारी जो सपोर्टिंग चीज़ें होती हैं, चाहे बूचरी हो गया, पेंट्री हो गया, क्योंकि पेंट्री में आपको सैंडविच बनाने सिखाए जाएंगे, आपको एपिटाइजर्स के बारे में आपको पता होगा। इवन बल्क किचन में अगर आप चले जाएंगे तो आपको जो लजानिया वगैरह की शीट्स वगैरह वहाँ पे बनाई जाएंगी, तो वो सारी की सारी चीज़ें आपको सीखनी है, तभी जाके आप एक परफेक्ट कॉन्टिनेंटल शेफ़ बनते हो। उम्मीद करता हूँ आपको कॉन्टिनेंटल शेफ़ के बारे में पता चल गया होगा, और आप भी अब बाकी डिपार्टमेंट में भी काम सीखेंगे, ना कि सिर्फ हॉट किचन के अंदर। कुछ भी क्वेश्चन हो कमेंट्स नीचे लिखिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।